हेलो फ्रेंड्स, हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं जीवन परिचय किसका, गोस्वामी तुलसीदास जी का। तो देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म संवत 1589 में श्रवण शुक्ल सप्तमी को राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ पर? राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसीबाई था। तो तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसीबाई था। इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ था। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था और संवत 1680 में इनकी मृत्यु हो गई। तो इनका यह कुछ बेसिक जीवन परिचय है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1589 में श्रवण शुक्ल सप्तमी को राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ पर? राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था और माता का नाम हुलसीबाई। इनकी माता हुलसीबाई थी। तो और इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ था। तो तुलसीदास जी की पत्नी का नाम था रत्नावली और इनकी मृत्यु सन 1680 में हुई थी। तो इनकी मृत्यु 1680 में हुई थी। और इनकी रचनाएं देख लेते हैं। रचनाएं तो तुलसीदास जी की रचना हैं कवितावली, दोहावली और रामचरितमानस और गीतावली और विनय पत्रिका। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन? कवितावली, दोहावली, रामचरितमानस। रामचरितमानस इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। तो कवितावली, दोहावली, रामचरितमानस और गीतावली और विनय पत्रिका इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो भावपक्ष देखते। भक्ति को ईश्वर प्राप्ति का साधन मानने वाले तुलसीदास तत्कालीन समाज में भक्त कवि के साथ साथ समाज सुधारक भी माने गए हैं। तो यह भक्त के साथ साथ एक समाज सुधारक कवि के रूप में भी माना गया है तुलसीदास जी को। तो तुलसीदास जी फिर से देखते हैं। भक्ति को ईश्वर प्राप्ति का साधन मानने वाले, तो इन्होंने ईश्वर प्राप्ति का साधन माना है भक्ति को, कि भक्ति से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है, ऐसा तुलसीदास जी ने माना है। और तुलसीदास जी तत्कालीन समाज में भक्त कवि के साथ साथ कि इनको तुलसीदास जी एक भक्त तो थे ही, तो भक्त कवि के साथ साथ इनको समाज सुधारक भी माने गए। तो तुलसीदास जी को एक अच्छा समाज सुधारक भी माना गया। इसके लिए इन्होंने काव्य शास्त्र को माध्यम बनाकर हिंदी साहित्य को श्रेष्ठ रचनाएं प्रदान की। तो इन्होंने समाज के सुधार के लिए अपने काव्य को श्रेष्ठ बनाया और काव्य शास्त्र का प्रयोग किया। तो समाज सुधारक कुछ कार्य किए इन्होंने जो शास्त्रों द्वारा किए। तो इन्होंने काव्य शास्त्र को माध्यम बनाकर हिंदी साहित्य को श्रेष्ठ रचनाएं प्रदान की। तो इन्होंने हिंदी साहित्य को श्रेष्ठ रचनाएं प्रदान की जिससे समाज का सुधार हो सके। कला पक्ष देखते हैं। कला पक्ष, आपकी भाषा संस्कृत निष्ठ है। आपकी भाषा में अवधी भाषा के शब्दों के साथ साथ अरबी, फारसी और बंगाली, पंजाबी आदि भाषाओं को भी देखने को मिलता है। तो और आगे देखते हैं कौन कौन सी भाषाएं। आपकी भाषा संस्कृत निष्ठ है और आपकी भाषा में अवधी भाषा के शब्दों के साथ साथ अरबी, फारसी, बंगाली, पंजाबी आदि भाषाओं को देखने को मिलता है। तो अरबी, फारसी, बंगाली आदि भाषाओं का सफल प्रयोग किया है और आपने मुख्य रूप से ब्रज एवं अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो आपने मुख्य रूप से ब्रज एवं अवधी भाषा का प्रयोग किया है। तो इनके द्वारा सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है वो है अवधी और ब्रज भाषा।
साहित्य में स्थान, तुलसीदास जी का साहित्य में स्थान देख लेते हैं। हिंदी के सर्वोच्च कवियों में आपका स्थान सर्वोच्च है और आपकी हिंदी साहित्य की देन युग युग तक अमर रहेगी। तो तुलसीदास जी का सर्वोच्च कवियों में से सर्वोच्च स्थान है और इन्होंने जो साहित्य इनके साहित्य की जो देन है वो युग युग तक अमर रहेगी। इन्होंने हिंदी को एक ऐसा साहित्य दिया जिसकी युगों युगों तक बड़ाई होगी और इनके साहित्य का वर्णन होता। जैसे कि रामचरितमानस इनका सर्वश्रेष्ठ काव्य है। तो इस प्रकार से हमने तुलसीदास जी का बेसिक जीवन परिचय जाना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।